राजनीतिक दल के भी तमाम दिग्गज अपने अपने तरीके से रतन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आइए सुन लेते हैं। उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर को ग्रो नहीं किया। उनका जो योगदान है आप देश की विकास के लिए 1991 जब उन्होंने दायित्व संभाला टाटा सन्स का, दैट वाज आल्सो द ईयर जब हमने लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी की, और ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। टाटा सन्स ने फॉरेन एसेट्स एक्वायर करने शुरू किए। उनका जो होटल ब्रांड है वो मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी होटल ब्रांड्स है उसमें एक इट ऑक्यूपाइज प्राइड ऑफ प्लेस। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस की प्रॉपर्टीज भारत में, भारत के बाहर, उन्होंने वेहिकुलर कार्स के मैन्युफैक्चर में बाकी एसेट्स बाहर एक्वायर किए, जैगवार, लैंड रोवर। देश के अंदर आप देखिए, सो ही इज अ लेजेंड बाय एनी स्टैंडर्ड्स एंड दिस लेजेंड विल नॉट फेड अवे। रतन टाटा के नेतृत्व में आप देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा से लेकर के आपके अनेक नए क्षेत्रों में, विमान के क्षेत्र में, विमानन सब में टाटा का विस्तार हुआ। अभी 2021 में उन्हीं के नेतृत्व में, जब वो एक तरह से 2 दशकों तक वो चेयरमैन रहे, तो उनकी एक तरह से वो सक्रिय काम नहीं देखते थे, पर उन्हीं की अगुवाई में 2021 में कह सकते हैं हम कि एयर इंडिया का एक्विजिशन पूरा हुआ। 90 साल पहले जेआरडी टाटा ने उसकी शुरुआत की थी। हमेशा अपने आसपास के लड़कों को उत्साहित करना, उन्हें आगे ले जाने के लिए प्रेरित करना और समाज सेवा के लिए प्रेरित करना, ये उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। मुखाग्नि दी जाएगी या किया जाएगा सुपुर्दे खाक? कैसे और कहां होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार? रतन टाटा एक पारसी हैं, लिहाजा उनका अंतिम संस्कार भी पारसी रीति रिवाजों से ही होगा। मुंबई के वर्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। अब मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि कैसे रतन टाटा को जलाया जाएगा या फिर दफनाया जाएगा। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। उद्योगपति रतन टाटा की मृत्यु के बाद अब लोगों के बीच इस तरह की चर्चाएं तेज हैं कि इस महान शख्सियत का अंतिम संस्कार कैसे होगा। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। इस तर्ज पर उनके चाहने वालों ने भी, ऐसे ही लोग हैं जो कयास लगा रहे हैं कि शायद रतन टाटा का सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। चलिए हम आपको विस्तार में बताते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में अहम भूमिका निभाने वाले रतन टाटा का अंतिम संस्कार कैसे होगा। अब तक उनके अंतिम संस्कार की विधि को लेकर औपचारिक सुविधाएं नहीं दी गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रेयर प्रक्रिया पूरी तरह से पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अस्पताल से लाने के बाद मुंबई के कोलाबा में स्थित उनके बंगले में रखा गया। सुबह 9:45 पर उनके पार्थिव शरीर को कोलाबा में नरीमन पॉइंट के एनसीपीए के लिए ले जाया गया। कोलंबा में एनसीपीए की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रतन टाटा के पार्थिव शरीर को एनसीपीए में रखा जाएगा। उसके बाद पार्थिव शरीर को एनसीपीए से वर्ली ले जाया जाएगा, जहां पारसी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 2012 में चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। बता दें कि रतन टाटा साल 1991 में $100 बिलियन के टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। वो साल 2012 तक इस पद पर रहे। 100 साल से पूरे देश को इस बड़े उद्योग ग्रुप में एक टाटा ग्रुप ने उन्होंने 1996 में दूरसंचार कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को अपने उन्होंने पब्लिक लिस्ट में कराया। रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय शख्सियत बने रहे। रतन टाटा के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। उद्योगपति मुकेश अंबानी तक शोक व्यक्त किया। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में राजकीय शोक का ऐलान किया गया।